Hello, good afternoon. Myself Abhishek Yadav, lecturer at Adhan College of Pharmacy, Jalalpur, Ambedkar Nagar. I am teaching you pharmaceutics second. Now फर्स्ट टॉपिक हम आपकी स्टार्ट करेंगे प्रेस्क्रिप्शन। फर्स्ट टॉपिक हमारी होगी प्रेस्क्रिप्शन। जैसा कि हम नाम से ही जान रहे हैं प्रेस्क्रिप्शन, तो प्रेस्क्रिप्शन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल यूज्ड बाय फार्मेसी इन मेडिकल फील्ड। तो प्रेस्क्रिप्शन, जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है कि प्रेस्क्रिप्शन क्या है, ये हमारे लिए प्रेस्क्रिप्शन जो होता है ये फार्मेसी फील्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है, जिसमें हमारे पेशेंट का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और जो डॉक्टर उनको मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड करते हैं वो चीज़ें इसमें मेंशन की हुई रहती हैं। तो हम प्रेस्क्रिप्शन का डेफिनेशन देख रहे हैं। अ प्रेस्क्रिप्शन इज अ रिटेन और प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सच एज डेंटिस्ट, वेटरिनरी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड dispense the medication to a patient and use। इसमें यही है कि प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर मेडिसिन को प्रेस्क्राइब्ड करता है और फार्मासिस्ट उस प्रेस्क्राइब की हुई दवा को वो पेशेंट को देता है और उसके यूज के बारे में वो बताता है कि दवा को कैसे यूज करनी है और कैसे खाना है। मान लीजिए जैसे कोई भी टैबलेट है, ऑइंटमेंट है, लोशन है, वो चीज़ें जो है फार्मासिस्ट बताता है पेशेंट को कि उसको कैसे यूज करना है। तो जैसा कि हमने आपको इसका डेफिनेशन बताया, अ प्रेस्क्रिप्शन इज अ रिटेन और प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल हम उसको RMP भी कहते हैं, मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सच एज डेंटिस्ट, वेटेरिनरियन, एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं प्रेस्क्रिप्शन जो होता है वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही रिटेन कर सकता है। जैसे में मान लीजिए डेंटिस्ट है, वो वेटरिनरियन डॉक्टर है और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ये जो है हमारे प्रेस्क्रिप्शन को वो प्रेस्क्राइब्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन।
इसमें हम देखेंगे कि प्रेस्क्रिप्शन हमारा कितने पार्ट्स का होता है। प्रेस्क्रिप्शन हमारा जो होता है 7 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, जिसमें 7 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन 7 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारा होगा पेशेंट इंफॉर्मेशन ब्लॉक, सेकंड हमारा होगा डेट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, थर्ड हमारा होगा सुपरस्क्रिप्शन, फोर्थ हमारा होगा सिग्नेचुरा, फिफ्थ हमारा होगा मेडिकेशन ब्लॉक, मेडिकेशन ब्लॉक, सिक्स हमारा होगा सबस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सेवेंथ हमारा होगा प्रेस्क्राइबर ब्लॉक। प्रेस्क्रिप्शन हमारा 60 पार्ट में ये डिवाइड है। डिवाइड क्या, इसमें एक एक चीज़ पेशेंट जो हमारा प्रेस्क्रिप्शन होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रेस्क्रिप्शन में डिनोट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होगा, पेशेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक। पेशेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक में क्या क्या होता है एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब में पढ़ेंगे या ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा हो गया पेशेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक। तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक में इसमें हम पेशेंट का नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस मेंशन करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट है हमारा पेशेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक। पेशेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक में हम पेशेंट का नेम, एज, सेक्स और एड्रेस मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे जैसे पेशेंट नेम कंप्लीटेड, एज, सेक्स एंड एड्रेस। अब हम देखेंगे कि पेशेंट का नेम इसलिए हम मेंशन करते हैं, मान लीजिए पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, हम फर्स्टली उसका नेम मेंशन करेंगे कि किसके नाम से हम प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या हमारा पेशेंट जो है उसका क्या नाम है। हमको नाम से ही पता चल रहा है कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक। तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक में पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी सारी डिटेल्स इसमें मेंशन की जाती है। फर्स्टली हम उसका नेम मेंशन किया। सेकंड एज हम इसलिए मेंशन करते हैं, मान लीजिए जैसे कोई चाइल्ड पेशेंट है, बच्चा है, हम उसकी एज मेडिकेशन एरर के लिए जो है मेंशन करते हैं। मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, हमको उसको 150 mg मेडिसिन देनी है, पता चला हम उसको जो है 500 mg मेडिसिन दे दिए, 500 mg टैबलेट दे दी। अब 2 साल का बच्चा है, मान लीजिए 3 साल का बच्चा है, अब हम उसको 200 की जगह 500 दे रहे हैं। फिर वो क्या करेगी, बच्चे की बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट देगी, बच्चे की बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट देगी। इस वजह से बच्चे को कोई भी अंदर बॉडी में डिजीज, या मान लीजिए उसको अल्सरेशन हो गया, या उसके बॉडी में छोटे छोटे चकत्ते पड़ गए, या किसी वजह से अंदर पूरा इतना ज़्यादा अल्सर या इन्फेक्शन कॉज हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, एज को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारी टॉपिक होगी सेक्स इसलिए हम इसमें मेंशन करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए मेल पेशेंट
सेक्स में क्या लिखते हैं, मेल और फीमेल। अब फीमेल कोई पेशेंट है, मान लीजिए वो फीमेल पेशेंट या फीमेल वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है। सेक्स इज नीडेड इन केस ऑफ प्रेस्क्राइबिंग ड्रग्स दैट आर कंट्राइंडिकेटेड और प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए कोई मेडिकेशन एरर ना हो, कोई मेडिसिन की त्रुटि ना हो, इसलिए जो है हम सेक्स को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, एड्रेस हम इसलिए मेंशन करते हैं, मान लीजिए कोई भी फार्मासिस्ट है, वो मेडिसिन दे रहा है, मेडिसिन देने के बाद वो उनको डोजिंग भी बता दिए, कौन सी डोज आपको कितना कितना लेना है। उसके साथ साथ वो ये भी बता देंगे कि कोई मान लीजिए टैबलेट है, ऑइंटमेंट, कैप्सूल, मान लीजिए लोशन है, वो मान लीजिए हम बता रहे हैं, बाई चांस बाय मिस्टेक ये हो जाता है कि वो दवा हम उनको नहीं बता पाते हैं एक्सटर्नली यूज करनी है या इंटरनल यूज करना है, या फिर वो दवा हमको कोई टैबलेट या सॉल्यूशन है उसको हमको पानी में घोल करके खानी है। ये चीज़ें फार्मासिस्ट एरर हो जाने के बाद, फार्मासिस्ट के मिस्टेक हो जाने के बाद जो है एड्रेस से वो फार्मासिस्ट पेशेंट के घर पे पहुंच करके वो मेडिकेशन एरर जो उससे हुई है वो जा करके उनको सही से बता दे या उनको वो डिनोट कर दे कि हाँ ये यहाँ पे मेडिसिन से एरर हुई है, ये चीज़ें सही करने के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा है डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें क्या है, दिस इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। दिस इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, especially the ones which narcotics and control drug. The pharmacist to advise and visit the patient and doctor again। मतलब कि डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इसलिए मेंशन किया जाता है, मान लीजिए कोई भी पेशेंट है, प्रिवेंशन के लिए वो आ रहा है, अगर उसमें डेट मेंशन नहीं है तो मेडिकेशन एरर भी हो सकता है। बेसिक चीज़ ये हो जाती है कि हमको डॉक्टर के पास नेक्स्ट टाइम अगेन जाने के लिए ये मिस्टेक या मेडिकेशन एरर नहीं होती है। मान लीजिए जैसे कोई नार्कोटिक ड्रग्स है, वो पेशेंट ले रहा है और उसमें हमारी डेट नहीं मेंशन है, डेट न मेंशन होने की वजह से डॉक्टर को नेक्स्ट या अगले डेट पे कब विजिट करनी है पेशेंट को, ये चीज़ें उस डेट के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को बता सकते हैं कि हाँ अगली डेट को पेशेंट को फिर से डॉक्टर से मिलना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड होगा सुपरस्क्रिप्शन है दिस सिंबल इज रिटेन बिफोर राइटिंग द सबस्क्रिप्शन पार्ट। दिस सिंबल इज रिटेन बिफोर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन पार्ट। सिंबल मीन्स RX। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन कोई भी डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब्ड कर रहा है उसके पहले वो RX मेंशन करता है। अब RX मीन्स क्या होता है, मतलब RX यही है जैसे कि नॉर्मल वे ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, मीन्स टेक दाऊ, या हम अपनी भाषा में नॉर्मल सब लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ द गार्ड, मतलब कि डॉक्टर दवा लिखने से पहले
गॉड का नाम लेता है, तो वो ये एक लैटिन वर्ड है। तो सब सुपरस्क्रिप्शन मीन्स यही है कि हम प्रेस्क्रिप्शन लिखने से पहले इस सिंबल को मेंशन करते हैं। दिस सिंबल इज मेंशन्ड बिफोर राइटिंग द प्रेस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशन ब्लॉक। मेडिकेशन ब्लॉक, मेडिकेशन ब्लॉक में दिस इज द मेडिकेशन ब्लॉक, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। ये हमारा जो होता है प्रेस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है। इसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट जो होता है नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स, नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स। सेकंड जो हमारा होता है डोजेज फॉर्म। सेकंड हमारा जो होता है डोजेज फॉर्म। एग्जाम्पल में मान लीजिए टैबलेट, लोशन एंड ऑइंटमेंट ETC एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड हमारा होता है स्ट्रेंथ ऑफ डोज या स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट। मेडिकेशन ब्लॉक में ये जो होता है हमारा प्रेस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है, जिसमें क्या होती है, जिसमें दवा के बारे में लिखी जाती है या दवा इसमें लिखी रहती है। फर्स्ट हमने आपको बताया नेम ऑफ इंग्रेडिएंट। नेम ऑफ इंग्रेडिएंट मीन्स कौन सी दवा हम प्रिस्क्राइब्ड कर रहे हैं, उसका नाम इसमें मेंशन किया जाता है नेम ऑफ इंग्रेडिएंट में। मतलब कि कौन से, मान लीजिए जैसे हम उसको पैरासीटामोल दे रहे हैं, पैरासीटामोल, अब डॉक्टर क्या करते हैं लैटिन वर्ड में PCM कर देते हैं, ठीक है। डॉक्टर अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं PCM लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म मीन्स वही सेम टैबलेट है, ऑइंटमेंट है, कैप्सूल है, लोशन है, मतलब क्या है वो डोजेज फॉर्म, मतलब कि टैबलेट हो गया, लोशन है, ऑइंटमेंट है, वो चीज़ें जो है मेडिकेशन ब्लॉक में मेंशन की हुई रहती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट, मतलब ये कि जो ड्रग है वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, जैसे 200 mg, 250 mg, 500 mg, 150 mg, जो भी रहती है वो चीज़ें स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट में मेंशन की जाती है। अगली टॉपिक हमारी होगी सिग्नेचुरा। अगली टॉपिक हमारी होगी सिग्नेचुरा। ये टॉपिक हमारी होगी सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा क्या होता है? इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेशेंट। इंस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्नेचुरा जो हमारा होता है, इसमें पेशेंट को फार्मासिस्ट जो होता है वो पेशेंट को इंफॉर्मेशन देता है।
इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट, मतलब ये कि पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि डोज आपको कैसे लेना है, डोज आपको कैसे लेना है। द मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, द मेथड्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। सेकेंड हमारा होगा द डोज इफ प्रिपरेशन फॉर इंटरनल यूज, द डोज इफ द प्रिपरेशन फॉर इंटरनल यूज। नेक्स्ट है द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें डॉक्टर फार्मासिस्ट पेशेंट को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी दवा कितनी खानी है, कितने टाइम पे मतलब कितने टाइम में गैप देना है या कब कब खानी है। जैसे BD OD OS जो भी होता है, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में खानी है, इवनिंग में खानी है, फिर आफ्टरनून में खानी है, फिर रात में कोई टैबलेट ऐसे होते हैं जो रात में सोते वक्त खाना है। ठीक है, वो चीज़ें फार्मासिस्ट क्या करता है, पेशेंट को वो इन्फॉर्म करता है कि ये दवा आपको कब कब खानी है और कब कब कैसे कैसे खानी है। ये होता है हमारा सिग्नेचुरा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी सबस्क्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी सबस्क्रिप्शन। इट इज इंस्ट्रक्शन फॉर अ फार्मासिस्ट, इट इज इंस्ट्रक्शन फॉर अ फार्मासिस्ट, इट में इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर द इंस्ट्रक्शन such as flavor, color, label, etc. सबस्क्रिप्शन में क्या होता है कि इसमें पेशेंट को इसमें जो है फार्मासिस्ट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसमें फार्मासिस्ट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाती है? मेडिसिन के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई भी टैबलेट, ऑइंटमेंट, कैप्सूल, लोशन, ठीक है, कोई भी मेडिसिन बन रही है या बनाई गई है तो उसमें क्या किया जाता है, फार्मासिस्ट को इन्फॉर्मेशन ये लेनी पड़ती है कि दवा का कलर क्या रहेगा या कलर क्या है, ठीक, उसकी जो है फ्लेवर क्या है। फ्लेवर मीन्स फ्लेवर जैसे टेस्ट हो गया, टेस्ट उसका कैसा है, बिटर है, पंजेंट है, ठीक है, स्वीट है, स्वीटनिंग है, जो भी है वो चीज़ आपके फ्लेवर। कलर में जान ही रहे हैं, कलर मीन समझ रहे हैं, मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी फिर उसकी लेबल, उसकी लेबल की लेबलिंग कैसी है, ठीक। इसमें जो है पेशेंट को इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की दी जाती है कि दवा का कलर कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है और उसकी दवा की लेबलिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी आती है, हाँ एक चीज़ और, सबस्क्रिप्शन। और कभी कभी सबस्क्रिप्शन और सुपरस्क्रिप्शन दोनों में बेसिक डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबस्क्रिप्शन क्या होता है और सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सुपरस्क्रिप्शन क्या है, वो एक सिंबल है, ठीक है, सिंबल मीन्स RX, सिंबल मीन्स RX। और सबस्क्रिप्शन जो होता है इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, किसको, फार्मासिस्ट को, इंफॉर्मेशन ऑफ फार्मासिस्ट। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि सुपरस्क्रिप्शन और सबस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट इसमें हो गया पेशेंट, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइब्ड करने से पहले वो किसी सिंबल को मेंशन करता है, RX को। और सेकंड जो होता है हमारा सबस्क्रिप्शन, उसमें जो है फार्मासिस्ट को इन्फॉर्मेशन या फार्मासिस्ट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है
किस चीज़ की? दवा के कलर की, ठीक है, उसके फ्लेवर की, ठीक, और उसके लेबलिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, एक्सपायरी डेट की, इसमें फार्मासिस्ट का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अब नॉर्मल तरीके से अगर आपको जानना है तो सुपरस्क्रिप्शन जो होता है वो डॉक्टर क्या करता है? सिंबल को मेंशन करता है। सेकंड में क्या है? सुपरस्क्रिप्शन में डॉक्टर जो है सिंबल मेंशन करता है, ये डॉक्टर के लिए है, और सबस्क्रिप्शन जो होता है ये हमारा क्या है? फार्मासिस्ट के लिए। इतना नॉर्मल बेसिक डिफरेंस इतना जानना है, सुपरस्क्रिप्शन डॉक्टर के लिए है और सबस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के लिए है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिस्क्राइबर ब्लॉक। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिस्क्राइबर ब्लॉक। इसमें क्या है? प्रिस्क्रिप्शंस वेयर रिटेन इन लैटिन, वेयर रिटेन इन लैटिन। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है वो लैटिन वर्ड में लिखा जाता है। प्रिस्क्रिप्शन जो हमको प्रिस्क्राइब्ड की जाती है वो लैटिन वर्ड में ही प्रिस्क्राइब्ड की जाती है। जैसे कोई भी डॉक्टर दवा लिखता है तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता है, जैसे पीसीएम दे रहा है, पीसीएम ट्रामाडाल हो गया तो TRAM कर दिया, तो फिर वो क्या करते हैं? फार्मासिस्ट जो है इन सिंबल को समझ लेते हैं और आपको दवा जो होती है वो आपको दवा दे देते हैं। अब हम आपको प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्म आपको बता दे रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन नॉर्मली बेसिक तरीके से अगर आप देखा जाए तो सब लोग प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म से वाकिफ़ होंगे। किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड, फर्स्टली प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म ही प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल में गए, आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को सारी डिटेल्स अपनी बताई कि हमको क्या डिजीज हुई है, हमको क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म रहता है। प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म पे ये रहता है कि फर्स्ट चीज़ हॉस्पिटल का नेम, फिर सेकंड जो है उसका सीरियल नंबर, फिर उसके बाद पेशेंट इन्फॉर्मेशन, थर्ड प्रिस्क्राइबर ब्लॉक, और नेक्स्ट जो होता है हमारा ये प्रिस्क्राइबर ब्लॉक लास्ट में, बीच में जो है मेडिकेशन ब्लॉक हम आपको बता दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म कैसा होता है, हम आपको बता दे रहे हैं छोटे में। ये एक ऐसा A4 साइज का पेपर रहता है जिसमें ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। उसमें तो डिवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन हम आपको डिवाइड करके बता दे रहे हैं कि कैसा होता है, ये फॉर्म कैसा रहता है। यहाँ पे जो होता है प्रिस्क्राइबर ब्लॉक रहता है। प्रिस्क्राइबर ब्लॉक मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कर रहा है उसकी सारी डिटेल्स, मतलब डॉक्टर कौन है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एड्रेस और डेट और सिग्नेचर, मतलब जो आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब्ड कर रहा है उसकी सारी डिटेल्स। सेकंड आपकी यहाँ पे जो होगा मेडिकेशन ब्लॉक, ठीक, ये हो गया आपका मेडिकेशन ब्लॉक। इसमें दवा की नेम, जैसे हमने आपको बताया नेम ऑफ इंग्रेडिएंट, डोज, ठीक है। यहाँ पे आपका मेडिकेशन कौन कौन सी दवा आपको दी जा रही है, नेम ऑफ इंग्रेडिएंट। यहाँ पे आपका होगा पेशेंट इंफॉर्मेशन ब्लॉक, पेशेंट इंफॉर्मेशन ब्लॉक। अब हम यहाँ देखेंगे क्या है। फर्स्ट हमने आपको बताया जैसे कोई भी नेम ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे हमारा अध्ययन कॉलेज है, तो ये अध्ययन का मान लीजिए हॉस्पिटल बन रहा है, तो ACP
एसी हॉस्पिटल, एसीपी हॉस्पिटल, जेएलपी मतलब जलालपुर, फिर अंबेडकर नगर। ठीक, अब यहाँ पे क्या रहेगा, हॉस्पिटल का सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मान लीजिए जैसे 0398 कर दिए, हमने क्या किया, उसका सीरियल नंबर हमारे हॉस्पिटल का क्या है, 0398 है। ठीक, अब जैसे कि हमने आपको फर्स्ट पहले ही बता चुका है, पेशेंट इंफॉर्मेशन ब्लॉक में क्या क्या रहेंगी, पेशेंट का नेम, यहाँ पे नेम जो भी है, मान लीजिए कोई भी नेम एक ले लेते हैं, XYZ। ठीक, नेम हो गया, फिर उसके बाद उसकी क्या रहेगी, एज रहेगी। ठीक है, मतलब वही डेट ऑफ बर्थ। ठीक, उसके बाद उसका एड्रेस मेंशन रहेगा, फिर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। हमने आपको पहले बताया कि कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस इसलिए मेंशन की जाती है कि कोई भी मेडिकेशन एरर होती है बाय द फार्मासिस्ट, तो वो क्या कर सके, वो जा कर के पेशेंट के घर पे ये बता सके कि हाँ कि ये मेडिसिन एरर हुई है, तो ये दवा आपको ऐसे नहीं इस बेस से खानी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया आपका पेशेंट इंफॉर्मेशन ब्लॉक। सेकंड आ रहा है आपका मेडिकेशन ब्लॉक। मेडिकेशन ब्लॉक में हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पे मेडिसिन लिखी रहती है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। हमने आपको पहले बताया नेम ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब इंग्रेडिएंट क्या क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट और उसकी स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ रहेगी। मान लीजिए जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हम कितना ले लिए, 3 ग्राम ले लिए। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डमम, टिंचर ऑफ कार्डमम वो कितना ले, 0.2 ml ले लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या हो, डिस्टिल्ड वाटर, हमको कितना चाहिए डिस्टिल्ड वाटर, वो हम ले लिए। डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्वांटिटी सफिशिएंट, हमको कितना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेस्क्राइबर ब्लॉक। प्रेस्क्राइबर ब्लॉक में हमने आपको पहले बताया कि डॉक्टर का डिटेल्स, मतलब डॉक्टर कौन है, ठीक, उनका नेम हो गया। ठीक, डॉक्टर का नेम, उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन, मान लीजिए MBBS हैं, MD हैं, फिजिशियन हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, गाइनोलॉजिस्ट हैं, जो भी हैं, फीमेल डॉक्टर होंगे तो गाइनोलॉजिस्ट हो गए। ठीक है, वो चीज़ें इसमें उनकी मेंशन रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, उनका एड्रेस कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। लास्ट क्या रहेगा, उनका वो डेट, किस डेट पे वो आपको प्रेस्क्राइब्ड किए हुए हैं, इस प्रेस्क्रिप्शन को वो किस डेट पे दिए हुए हैं, वो चीज़ें यहाँ पे डेट डालेंगे कि किस डेट को वो आपको प्रेस्क्राइब। मान लीजिए जैसे डेट कोई भी डाल दीजिए 6/9/20, ठीक है, डेट हो गई। लास्ट में उनका सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, लास्ट में उनका सिग्नेचर रहेगा। थैंक यू। आज की टॉपिक हमारी यही रही, प्रेस्क्रिप्शन। हमने आपको सारी डिटेल्स बता दी।